चलो माय डियर, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 7th होगी ना, 8th पे आ जाओ। 8th में देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, number of electric lines of forces generated from a charge q is capital N is equal to q upon epsilon naught. Number of electric lines of forces generated from a charge q is capital N is equal to q upon epsilon naught. Q is the charge and epsilon naught you already know. Epsilon naught की वैल्यू क्या होती है शुभम? -12। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे -12 डालोगे तो ऊपर जाके +12 हो जाएगा। इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होगी। मान लो अगर आपने यहाँ पे माइक्रो भी डाल दिया, 2 माइक्रो कूलम, 10⁻⁻⁶ डाल दिया, नीचे -12 है, तब भी +6 जाएगा ऊपर, मिलियंस में आ जाएंगी। तो एक चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो निकलती है वो मिलियंस में, बिलियंस में निकलती है, मिलियंस एंड बिलियंस में निकलती है चार्ज से, किसी भी चार्ज से। ठीक है, इसका प्रूफ आगे चल के आएगा गॉस लॉ में, नंबर ऑफ, जब हम फ्लक्स पढ़ेंगे तो इसका प्रूफ भी आ जाएगा कि ये कैसे हमने निकाला। अच्छा, यहां पर इसका यूज क्या होता है? इसका यूज इस तरीके से होता है कि यहां से हमें पता चल गया कि चार्ज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बराबर है चार्ज की। तो इसका यूज क्या होता है? जैसे मान लो कोई एग्जांपल है, आपके पास कुछ चार्जेस गिवन है, मान लो यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे आपके पास चार्ज Q2 है, यहाँ पे मान लो चलो नेगेटिव ले लेते हैं, -Q3 ले लेते हैं, ऐसे करके कुछ ले लो। ठीक है जी। अब क्या है, ये पॉजिटिव अपनी लाइंस छोड़ेगा, ये पॉजिटिव की अपनी लाइंस छोड़ेगा, ये नेगेटिव तो लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस इसमें जाएंगी, समा जाएंगी इसमें। तो यहां से आने वाली कुछ लाइंस यहां आ रही होंगी, यहां से आने वाली ऐसे करके आ रही होंगी, मान लो ऐसे करके आ रही है। ठीक है, और यहां से आने वाली भी कुछ लाइंस ऐसे आ रही होंगी, डेफिनेटली ऐसे करके आ रही है। ये दो तो रिपेल करेंगी, ये दो है इलेक्ट्रिक लाइंस को ये दोनों रिपेल करेंगे, और कुछ लाइंस मान लो कहीं और से कहीं और भी भेज रहा है, ये वाला चार्ज यहां पर ऐसे भेज रहा है, और ये वाला चार्ज भी कुछ लाइंस इस डायरेक्शन में भेज रहा है, और इसके ऊपर कुछ लाइंस यहां से ऐसे आ रही हैं, कहीं किसी और चार्जेस से आ रही है जो इस पिक्चर में दिखाया हुआ नहीं है। मान लो कोई भी डायग्राम आपको दिया है और आपसे पूछा जा सकता है कि ये 3 चार्जेस हैं, दिस क्या क्या पूछा जा सकता है? एक तो ये पूछा जा सकता है कि 3 चार्जेस है, इलेक्ट्रिक लाइंस बनाओ। तो आपको देखना पड़ेगा पॉजिटिव है तो ऐसे ऐसे करके बनेगी, पॉजिटिव नेगेटिव तो ऐसे करके बनेगी, पॉजिटिव नेगेटिव में ऐसे बनेगी, पॉजिटिव में ऐसे बनेगी, तो वैसे करके। और रूल क्या है, कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करवानी है, फिर आप खुद ब खुद आपका बन जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर और क्या पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस बना के दी हुई है और आपसे पूछेंगे इन चार्जेस का रेशो बताओ, Q1:2, Q2:2, Q3 का मॉड, ये रेशो कितना होगा? तो ये रेशो निकाला जा सकता है। वो कैसे निकाला जा सकता है? क्योंकि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस। तो यहां पे काउंट करो कि इसके साथ कितनी लाइंस एसोसिएटेड है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 7। तो 7:2, Q2 के साथ 1 2 3 4 5 6, 7:6:1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज द रेशियो। यहां से ये हम बता सकते हैं कौन सा चार्ज सबसे बड़ा है। नेगेटिव चार्ज जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा वाला चार्ज Q2 चार्ज है, वो हम बता सकते हैं। ठीक है, और अगर बाई चांस हमें कोई एक चार्ज Q1, मान लो हमारे को ये 2 माइक्रो कूलम दिया है, तो हम इस रेशो की मदद से Q2 और Q3 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चार्ज इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ये होती हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस कोई पूछता नहीं है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस निकालो, ऐसा नहीं कोई पूछेगा। तो इस पे क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि भाई ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस है तो हमें रेशो निकालना पड़ सकता है चार्ज का, या हमें बताना पड़ सकता है कौन सा चार्ज बड़ा है कौन सा चार्ज छोटा है, इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, इसको नोट कर लो, एज ए क्वेश्चन नोट कर लो इसको। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे करके चार्ज का रेशो आप अपनी बना लो, जरूरी नहीं आपका रेशो 7:6:8 ही आए, आप अपना डायग्राम बना लो और उसमें जो भी नंबर ऑफ लाइंस आ रही हैं उस हिसाब से करो। ठीक है, 9th प्रॉपर्टी पे आ जाइए। 9th प्रॉपर्टी पे लिखिए, those regions where electric lines of forces are close represents high electric field region.
those regions where electric lines of forces are close represents high electric field regions. ऐसे रीजन्स जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज हो, ठीक है, दे रिप्रेजेंट हाई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस है, ऐसे करके इलेक्ट्रिक लाइंस है, कहीं पर क्लोज है, कहीं पे फार अवे। तो यहां पर अगर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे ये पॉइंट ए है, यहां पर ये पॉइंट बी है और यहां पर ये पॉइंट सी है, एबीसी 3 पॉइंट्स के बने। तो हमसे पूछा गया कि भी कौन सी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, तो जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज होती है वहां ज्यादा होती है, जहां इलेक्ट्रिक लाइंस फार होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो पॉइंट ए पे होगी, सेकंड नंबर पे पॉइंट बी पे होगी, थर्ड नंबर पे पॉइंट सी पे होगी। यहां से हमें यह भी पता चलता है कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल हो, इसी प्रॉपर्टी से हमें ये पता चलता है कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल हो और अगर हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे यहां ए ले लिया, यहां बी ले लिया, यहां कहीं पर हमने सी ले लिया, तो इन सब पॉइंट्स पे बराबर सेपरेटेड है इलेक्ट्रिक लाइंस। अच्छा, बराबर सेपरेटेड है वो कैसे पता चलता है? आप क्या करो, यहां पर एक सर्कल बना दो, इससे सर्कल से चार्ज आ रही है, उतना ही सर्कल आप यहां बना दो और उतना ही सर्कल आप आगे बना। जैसे जैसे आप जैसे सर्कल्स बनाते जाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस कम होते जाएगी, वहां पे कम हो रही है, ठीक है। वैसे ही यहां पर अगर हम एक सर्कल बना दें तो जितनी लाइंस यहाँ पे ए से जा रही है उतनी ही बी से जा रही है, उतनी ही फिर सी से भी जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। तो यहां से क्या पता चला कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में क्या है, कांस्टेंट है। तो उल्टा भी है, कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस, उल्टा भी है, ठीक है। तो यहां पे नोट डाल दो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस। ऐसा क्यों है? अगर हम ये जानना चाहते हैं तो हम एक काम कर सकते हैं, छोटा सा चार्ज कोई ले लो, पॉजिटिव चार्ज ले लो, आपको वहीं से समझ में आ जाएगा, प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो है KQ अपॉन R², ये निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्लस क्यू से एक पॉइंट ए है यहां और दूसरा पॉइंट बी है, और मैं आपसे पूछूं किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप बता दोगे, जहां पे डिस्टेंस कम है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप बताओगे आर यहाँ पे कम है, यहाँ पे तो आर ज्यादा है, तो आप बोलोगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, आप ऐसे बोलोगे। अब आप इलेक्ट्रिक लाइंस बना के देखो, तो यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे जा रही है, बहुत सारी होंगी इलेक्ट्रिक लाइंस, ऐसे करके जाएंगी। तो आप देख सकते हो पॉइंट ए में इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज है, पॉइंट बी में जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक लाइंस क्या जा रही है, एक दूसरे से फार होती जा रही है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होती जा रही है। तो ये मतलब जस्ट लॉजिकल है, क्वाइट लॉजिकल। इज इट ओके?